जैक द रीपर जुर्म की दुनिया का एक ऐसा कुख्यात अपराधी जो सिर्फ वैश्या महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। वो कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, ये आज तक कोई नहीं जानता। उस दौर में इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। लोगों के दिल और दिमाग में जो डर इस सीरियल किलर ने पैदा किया था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैक इतना खूंखार हत्यारा था कि वो अपने शिकार की गर्दन धड़ से अलग कर उनके शरीर से आंतरिक अंगों को निकाल लेता था। बात साल 1888 के आसपास की है। जैक द रीपर नाम के इस सीरियल किलर ने लंदन शहर की सड़कों पर सनसनी फैला रखी थी। उस समय लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वैश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक इसी इलाके में नशे में धुत वैश्याओं को अपना शिकार बनाता था। जैक ने पहली बार 31 अगस्त 1888 को मैरी एन निकोलस नाम की एक महिला की हत्या की थी। इसके बाद जैक द रीपर ने लगातार 5 हत्याएं की। वो अपने हर शिकार की जान एक खास तरीके से लेता था। उन 5 की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। बहुत ही बेरहमी से उनके शरीर को बुरी तरह से विकृत कर दिया गया था। मरी हुई महिलाओं के शव देखकर लोगों की रूह कांप गई थी। हैवानियत का नंगा नाच हुआ था उस घटना स्थल पर। 8 सितंबर 1888 को द स्टार अखबार में खबर छपी कि लंदन शहर एक खूंखार सीरियल किलर की चपेट में आ चुका है, जो आधा इंसान और आधा दानव की तरह दिखता है। ये हत्यारा अब भी फरार है। ये रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है और बेबस व कमजोर महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। वो खून के नशे में है, इसलिए इससे बचे रहिए। इस दौरान लंदन का व्हाइट चैपल इलाका अशांत हो उठा। हत्यारे को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाली लगभग सैकड़ों वैश्याओं से पूछताछ की। इस पर वैश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो हमेशा चमड़े का एप्रन पहने रहता है और जबरन वसूली करता है। इस बीच पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वो शख्स कहीं वो यहूदी निकला तो उसे गिरफ्तार करने से दंगा न भड़क जाए। मगर राहत की बात ये रही कि ये आशंका गलत साबित हुई। माना जाता है कि रिपर को खोजने के लिए पुलिस के अफसरों की कोशिशों को देखते हुए कई पत्र रिपर की तरफ से भेजे गए थे, जिसमें उसने पुलिस पर तंज कसते हुए उसे पकड़ने की चुनौती दी थी। हत्यारे का नाम जैक द रीपर इन पत्रों से आता था। 1 अक्टूबर 1888 को द स्टार में फिर से खबर छपी कि व्हाइट चैपल इलाके में सीरियल किलर फिर से वापस आ गया है। इस बार उसने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। ये दोनों हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी हत्या का तरीका पहले जैसा ही था। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर में ये खबर हेडलाइन बनी। इस घटना के बाद लंदन के पूर्वी व्हाइट चैपल इलाके में देश भर से हजारों लोग एकत्र हुए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी खुद को यहाँ आने से रोक न सकी। इस दौरान रानी विक्टोरिया चाहती थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। इस बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की गश्त बढ़ा दी और चप्पे चप्पे पर जासूस लगा दिए गए। इस दौरान जैक द रीपर ने कुछ दिन के लिए हत्याएं रोक दी। 1 ही महीने के बाद जैक को अंदाजा हो गया था कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है। इस बार उसने 25 साल की मैरी कैली नाम की युवती को अपना शिकार बनाया। कैली जब घर पर अकेली थी, उस वक्त उसका कत्ल किया गया। मैरी की मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। ये जैक द रीपर का आखिरी गुनाह था। भले ही इसके बाद उसने हत्याएं करनी बंद कर दी, मगर वो आज भी विक्टोरिया युग में एक धब्बे की तरह रहा। हालांकि इस अपराधी का असली नाम कभी भी सामने नहीं आ पाया। हाल ही में एक पुस्तक ने सुझाव दिया कि लिजी विलियम्स नाम की एक महिला रीपर थी। हालांकि अन्य रीपर विशेषज्ञों ने इस पर संदेह किया। यह ऐसा जटिल और रहस्यमय हत्याकांड था कि इस पर आधारित कुछ हॉलीवुड की फिल्में भी बनी जो सफल भी हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि रीपर की असली नाम कभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी और ये राज हमेशा राज ही रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।